गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हम लोग डीआई पढ़ रहे हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ बेसिक डीआई पढ़े हैं और शायद 36 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। तो आज हमने शुरू करना 37 और एक नई डीआई। चलिए देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन पब्लिशिंग अ बुक। एक बुक को पब्लिश किया गया, उस पर एक्सपेंडिचर हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। ट्रांसपोर्टेशन पे टोटल 5% खर्च हुआ, प्रमोशन पे 5% खर्च हुआ, पेपर कॉस्ट 30% है, प्रिंटिंग कॉस्ट 25% एंड सो ऑन। बाइंडिंग है, रॉयल्टी है। क्योंकि इस पे परसेंटेज पहले से लगा है, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन 100 पर ही है। आपको इन सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट बाय। पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है? ये सब परसेंटेज है ना। रॉयल्टी कितनी है हमारी? रॉयल्टी है कितनी? 20%। और प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है? 25% है। तो रॉयल्टी 20 है, प्रिंटिंग कॉस्ट 25% है। कितना कम है? 5 कम है। किससे कम है? 25 से कम है। 1/5 कितना होता है आपका? 20% कम है। What is the central angle of the sector corresponding to the expenditure incurred on promotion cost? संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा? प्रमोशन कॉस्ट का एंगुलर वैल्यू निकालनी है। ये रही प्रमोशन कॉस्ट की एंगुलर वैल्यू। टोटल हमारा सेंटर के चारों ओर कितने डिग्री का कोण होता है? 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का ये कितना परसेंट है? बस 5% ही तो बनाना है। तो 360 डिग्री का क्या होगा? 5% ही तो है हमारा प्रमोशन कॉस्ट। 1010, 5 से गया 2 और 2 से गया कितना? 18%। नेक्स्ट, इफ 5200 कॉपीज आर पब्लिश्ड and the transportation cost on them amounts rupees 80,500, then what should be the approximate selling price of the book so that the publisher can earn a profit of 25%? 5200 कॉपियां प्रकाशित की गई, उसका परिवहन लागत की राशि कितनी दे रखी है? 80,500। ट्रांसपोर्टेशन खर्च कितना है हमारा? ये 5% है। तो 5% की वैल्यू दे रखी है 80,500। ठीक है। अब मैं वाट शुड बी द अप्रोक्सीमेट, अच्छा से बेचना भी है। अगर मैं 100% की वैल्यू कर दूं, 5% की वैल्यू है, टोटल 100 की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा? ये किसकी पूरी कॉस्ट निकल जाएगी, इसकी पूरी की पूरी कॉस्ट। 100 की वैल्यू का मतलब पूरी कॉस्ट, किताब के छपने से सब कुछ, सारी कॉस्ट 100 मिल जाएगी। अब ये कॉस्ट सबकी है, लेकिन हमें तो एक कॉपी से मतलब है, तो ये पूरे 5200 कॉपियों का कॉस्ट है। अगर मैं एक कॉपी का कॉस्ट निकालूं तो 5200 से डिवाइड कर दूं। अब ये एक कॉपी की कॉस्ट हो गई। अब इसे बेचना है 25% के प्रॉफिट पे। तो 25% कितना होता है? 1/4, यानी कि 4 की चीज 5 पे बेचना है, 5/4 में बेचना है। तो इसे मैं 5/4 कर दूं, बिक जाएगी, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। चलिए सिंपल करते हैं इसको। 2 0 कैंसिल आउट हो गए। अब ये 5200 बचता है, ये 4 से कटेगा आपका। एक 4 से कट गया 25 और 5 से ये कट गया। अब नीचे 52 बचता है, कटने के लिए कुछ नहीं। 25 पंजे 125, 25 हो जाएगा। 125 का 25 हो जाएगा, बचेगा 1 और 25 अठे 200, 201 हो जाएगा ये। अब इसे डिवाइड करना 52 से, है ना। तो जब 52 से डिवाइड करेंगे 52 कर लें यहाँ पे। देखिए 3 बार में तो जाना ही जाना है। 3 दूनी 6 हो गया, सॉरी 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है। 156 हो गया।
ये बचेगा 5, ये बचेगा 4, अब नीचे उतार लीजिए 2। अब अगले देखिए 8 9 8 9 कितनी बार में जा सकता है, ये 50 है और ये 400, 8 बार में जाएगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, बचेगा 1, 8 पंजे 40 और 1 41। 12 में से 6 गया 6, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा 36। अगला उतार लीजिए 5, तो 38 हो गया, 38 हो गया, या तो 5 बार में जाएगा या फिर 7 बार में जाएगा। अब ये 50 है, ये 300 है, 5 7 35, 7 बार में जाने की उम्मीद है, तो 387.2 इसका आंसर होगा। कैलकुलेशन आपको जैसे आपका अपना तरीका वैसे कर लीजिए। If for a certain quantity of books the publisher has to pay 20,600 as a printing cost, then what will be the amount of royalty to be paid for these books? पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को मुद्रण 20,600 लागत के रूप में देना पड़ता है। मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग कॉस्ट दे रहा है। प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी, 25%। तो 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 20,600 दे रखी है। तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी कितनी देनी पड़ेगी, रॉयल्टी की वैल्यू कितनी है, 20 की वैल्यू है 5 5 5 4 5 6 20 12 0 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 चक 16, 16,480। The price of the book is marked 20% above the cost price। ठीक है, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। यानी कि अगर सीपी कितना है 5 रुपए, तो एमआरपी कितना बना दी इन्होंने, 6 बना दी। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द बुक इज 160, यानी 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 160 दे रखी है। Then what is the cost of the paper used in single copy of a book? पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया। 20% का मतलब 1/5, 5 है सीपी, तो 1 ऊपर बढ़ाकर 6 एमआरपी बना दी गई। पुस्तक का अंकित मूल्य 160 है, यानी 6 की वैल्यू 160 कर दो। मैं 5 की वैल्यू निकाल लूं तो ये सीपी मिल जाएगा बुक का। पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किया गया कागज की लागत कितनी है, तो ये तो सीपी हो गया, और कागज की लागत कितनी है, पेपर कॉस्ट का, पेपर कॉस्ट यानी 30% है, तो इसका 30% बना दो। ये एक पेपर जो टोटल एक कॉस्ट निकली उसकी, उसमें पेपर कॉस्ट कितनी है, 30% है। बस 1 2 0 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, 3 से ये गया 2, 2 से गया 8, 8 पंजे 40 रुपए हो जाएंगे। चलिए, एक डीआई हो गई हमारी। अब नेक्स्ट देखते हैं, distribution of the students who appeared in examination from different institutes in 2020। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 3000 है। ये क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। who appeared in an examination, एक परीक्षा हुई थी उसमें appeared हुए हैं, फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, अलग अलग इंस्टीट्यूट से। जैसे पी एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ से 64.8 अपेयर हुए हैं, क्यू से 86.4 अपेयर हुए हैं। अब देखो 50 है, 64 है, 86, यहीं से पता चल जाता है कि 100 से ऊपर जा रहा है, और जब 100 से ऊपर जा रहा है तो ये 360 का केस हो सकता है। तो आप इन सबको ऐड करोगे तो 360 डिग्री का केस है। इसका मतलब ये है, इस पूरे 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 3000 है। 360 की डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 3000 होगी। तो यहां से हम एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेते हैं, 0 0 6 6 6 5 50/6 यानी कि 25/3। तो ये एक रेशियो की वैल्यू हो गई, इसे हम अलग रख लेते हैं। ऐसा क्यों, ताकि हमें बार बार अब इनका यूज ना करना पड़ जाए। जैसे अगर हमें ये निकालना होता कि आर इंस्टीट्यूट से कितने विद्यार्थी हैं, तो 72 हम बेसिक से बनाते हैं क्या, 72 है आउट ऑफ कितने, 36 360 सॉरी
360 डिग्री में 72 360 का इतना हिस्सा है, तो 3000 का कितना हिस्सा होगा। तो बार बार हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ती, तो ये बार बार ना करना पड़े इसलिए हमने क्या कर दिया, रेशियो बना दिया। अब हम क्या करेंगे, आर इंस्टीट्यूट से कितने विद्यार्थी आए, तो हम क्या करेंगे 72 इंटू कितने कर देंगे, सीधे सीधे 25/3 आ जाएगा। इससे हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन हर बार बच जाएगी। अब जैसे क्यू इंस्टीट्यूट से कितने लोग आए, कितने स्टूडेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 86.4 को सीधा सीधा हम 25/3 कर देंगे, सॉरी 25/3 कर देंगे। ठीक, और आसान करना चाहते हो तो देखोगे ये सब 3 से कट रहे हैं, ये सब क्या हो रहे हैं, 3 से कट रहे हैं। यहाँ से 3 से पहले से ही काट के रख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार चलोगे ज्यादा अच्छा, जिसकी जरूरत पड़ी उसे काटो। तो हमने क्या कर लिया, बस एक रेशियो बना के रख लिया 25/3, जो संख्या बनाने में हमारे काम आई, संख्या निकालने हमारे काम में आएगी। इसे हम साइड से रख लेते हैं, 25/3 याद रखेंगे, 25/3। अब क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जाम फ्रॉम द स्टूडेंट QS&T QS और T, यहां से स्टूडेंट का एवरेज निकालना। exceeds the number of students who appeared from institute R, इससे exceed कर रहा है। the value of x lies between, x का मान किसके बीच में है, कह रहा है QS और T से परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों का औसत संस्था R से उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या से x अधिक है। x का मान क्या है, तो इनका एवरेज हमें चेक करना है, इनका एवरेज चेक करना है। ये एवरेज 72 से कितना अधिक है ये निकालना है। तो एवरेज बनाने का तरीका सम अपॉन नंबर होता है। तो पहले इनको जोड़ लो, 5 8 13 13 8 8 16 16 5 21 हो गए। 8 8 16 16 5 21 21 का मतलब 210, तो यही हो गया मेरे पास। 4 6 10 2 12, 4 6 10 2 12 ही हो गया, यानी कि 222 ही हो गया। अब रह गया 8 4 12, यानी 1.2 हो गया, ये 1.2 हमारे पास होगा, 223.2 हो गया। तो ये 223.2 हो गया, इन तीनों का सम हो गया। एवरेज बनाने के लिए मुझे 3 से डिवाइड करना है, 3 7 21, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 74.4। तो ये 74.4 ये जिससे अधिक है, कितना अधिक है, 72 से कितना था, 2.4। बस अब इस 2.4 को हमें कैसे बदलना, संख्या बदलना, जिसके लिए हमने किसका यूज करना है, 25/3 का यूज करना है। 25 × 200 यानी 20, यानी 20 अधिक है ना। और 20 अधिक 20 लाइस करता है 23 नहीं 18 और 22 के बीच में, डी आंसर हो जाएगा सीधा सा। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who appeared in the exam from institute P is what percent of the total number of the students who appeared from the QRS corresponding to 1 decimal place। संस्थान P से कितने उपस्थित हैं, इतने उपस्थित हैं, यानी 64.8 उपस्थित है। P से परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या संस्थान QR और S से उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे तुलनात्मक क्वेश्चन, कंपैरिजन वाला, तो इसी का यूज होगा। तो ये QRS यानी QRS इनका निकालना है योग। 8 7 15 15 8 23 223 हो गया, 8 8 16 7 23 223 हो गया, 6 और 4 10 240 हो गया, 1.2 हो गया, 241.2 हो गया। ये तीनों का सम कितना हो गया, 241.2 हो गया। ये इनका कितना प्रतिशत है, इतना प्रतिशत है, कम या ज्यादा नहीं पूछा है। चलो 4 से कट रहा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं तो 4 से काट दो।
162, 46043। अब 6 3 9 होता है, 6 2 8 और 1 9। हाँ, डिजिटल सम 9 से कट रहा है, 9 से कट जाएगी, 9 से कटने का नियम होता है। 18 9 162, 9 6 54, 6 9 7 63। अब ये 67 नहीं कट रहा है 18 से, ना 0 से कटेगा। इसका मतलब मुझे क्या करना है, 1800 को डिवाइड करना है 67 से, और दशमलव के एक स्थान तक ही आंसर देना है। ठीक है, ये 67 है और ये 180 है। 6 3 18, 103 बार में जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। वैसे भी 2 2 2 करके जा रहा है, 2 बार में जाएगा। 2 7 14 है, 2 6 12 1 13, 6 4 46 हो गया, 1 0 उतार लो। अब ये मान लो 7 है, और 7 7 49, 7 6 42, 6 बार में जाने की उम्मीद है। 6 7 42, बचता है 4 36, और 4 40, बचेगा हमारे पास 58। 58 हो गया। अभी 1 0 और बचा था हमारा, नहीं अब कुछ नहीं बचा था। 26 पॉइंट लगा, 26 वाला है, या तो 4 बार में जाएगा या 9 बार में जाएगा। और फिर पॉइंट लगा के अब 0 बचाएंगे, तो ये हो जाएगा 600 लगभग, और ये हो जाएगा 7, और ये तो 9 के आसपास जा रहा है, क्योंकि 4 6 24 बहुत कम है। 9 के आसपास जा रहा है, तो ये आएगा हमारा 69.69, 26.9 आ जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट, the ratio of the number of boys and girls who appeared in the exams from institute S and T are 11 and 12, 5 and 4। S and T, ये S है, ये T है। S में बॉयज और गर्ल्स, और T ये रहा, T में बॉयज ले लीजिए, गर्ल्स ले लीजिए। इनके बीच में रेशियो कितना है, 11 का है, और यहाँ 12 का है, और यहाँ 5 का है, और 4 का है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं अपेयर्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट एस एंड टी, दोनों से, एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपेयर्ड फ्रॉम दीज टू इंस्टीट्यूट्स। एस और टी से परीक्षा में उपस्थित लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच में अनुपात 11 और 12, 5 और 4 है। एस में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच अनुपात 11 और 12, टी में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच में रेशियो 5:4 है। एस और टी से लड़कों की कुल संख्या, दोनों से मिला के लड़कों की कुल संख्या, और दोनों से मिला के लड़कियों की कुल संख्या के बीच में डिफरेंस कितना है, बस इतना ही निकालना है। चलिए, यहां पर देखोगे लड़के कितने हो गए 82.8 का। पहले हम क्या बना लें, यहां से 11 और 12, 23 की वैल्यू इतनी दे रखी, डिवाइड कर दें। ये देखो, ये 20 है और ये 80 है, डिवाइड करके देख लो भाई। 23 है और ये 82.8 है। ये 20 है, 80 दो बार में तो जाएगा नहीं, एक ही बार में जाएगा। नहीं सॉरी 3 बार में जाएगा। ये 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 आ जाएगा, 1 13, 8 उठा लो। अब ये है 20 और ये 180, 130, 5 6 बार में जाएगा। 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13, कट गया, तो 36 बार में चला गया, यानी कि 3.6 की वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3.6 की वैल्यू आ गई। तो यहां से लड़के मिल गए 11 इंटू 3.6, और यहां से कितने मिल गए लड़कियां, 12 इंटू 3.6, इंटू कर ले 693, 39.6 यहां मिल गए। यहां इंटू करोगे 12 6 72, 7 12 3 36 और 7 43, यहां लड़कियां इतने मिल गई। अभी हमने 25/3 का यूज नहीं किया, लास्ट में यूज करेंगे संख्या निकालने में। यहाँ आइए, यहाँ पे अनुपातिक योग कितना हो गया, सम ऑफ रेशियो 9 हो गया, 9 से डिवाइड कीजिए।
6 बार में गया, यानी यहाँ पे लड़के हो गए 45, यहाँ लड़कियां हो गई, सॉरी 6 से डिवाइड करना, 6 बार में गया 30 और यहाँ से 24 हो गए। अब टोटल निकालने हैं लड़के कितने होगा, 39.6 को मैं 30 से ऐड करूंगा, टोटल बॉयज कितने हो गए 39.6 को ऐड करूंगा 30 से तो हो जाएगा 69.6 हो जाएगा। टोटल गर्ल्स कितनी हो गई, यहाँ से मिले 23 और यहाँ से मिले 24, 23 और ये 24, टोटल हो गए 47। तो कितने अधिक हो गए यहाँ से, सॉरी 43.2 थे ना, 43.2 यहाँ आते हैं, 2.2 तो ऐसे छोड़ दो, 4 और 3 7, 2 और 4 6, 67.2। तो देखोगे ये बॉयज है 69.6 है, गर्ल्स है 67.2 है, यानी 2.4 ज़्यादा है। तो 2.4 ज़्यादा है, इसे संख्या में बदलने के लिए क्या करोगे आप, जो हमने 25/3 किया था वो कर लीजिए। पच्चीस 200 यानी कि 20। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। कैलकुलेटिव थोड़ा सा लेंथ है, कुछ खास नहीं, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है तो करना तो पड़ेगा ही। अच्छा, खत्म। यही 2 DI आज इतने ही रहने दीजिए, इनके आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए, कैलकुलेशन पे कमांड कीजिए। मैंने थोड़ा आराम आराम से समझाने की कोशिश की है, कैलकुलेशन को आराम से क्या है, आपको नहीं क्या करना, इतनी प्रैक्टिस करनी है, कैलकुलेशन पे स्पीड लानी है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।